हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए सब लोग जुड़ जाइए। आज यहाँ पे एक बार फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहती है। तो आज अपना टॉपिक होगा चक्रवात, और आज यहाँ पे हम पीपीटी से नहीं, आज यहाँ पर मैं आपको लिख कर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखेंगे। तो चक्रवात से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों के बारे में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से पढ़ते रहिए। इसके बाद यहाँ से चक्रवात से कोई भी प्रश्न यहाँ से छूट नहीं सकता। तो सारी चीजों के बारे में जितना भी आपके दिमाग में डाउट होगा, सारी चीजों को मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है साइक्लोन। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, कई बार मेरे से लोग प्रश्न भी पूछ रहे थे कि सर वो जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सी गैस है जो लोगों के लिए फायदेमंद भी है और हानिकारक भी है। तो ये चीज याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी इस पे पूछा गया है। तो वो गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए नुकसानदायक भी है और फायदेमंद भी है। फायदेमंद कैसे? क्योंकि पेड़ पौधे लेते हैं और वही उसके बदले ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हमारे काम आती है। दूसरा नुकसानदायक कैसे? क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी का, ग्लोब का पूरा टेम्परेचर बढ़ा रहा है, औसत तापमान बढ़ा रहा है। एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वहां पे वो नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, पूछा गया प्रश्न है। तो आज हम बात करेंगे चक्रवात के बारे में, ठीक है। अब चक्रवात अगर मैं बोल रहा हूं तो सबके दिमाग में इमेज बन चुका होगा अब तक कि चक्रवात क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि चक्रवात बनता कैसे है। जिन्होंने भी लैटिट्यूड की क्लास, जिन्होंने अक्षांश की क्लास अच्छे से की होगी, उनके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले कि मैं चक्रवात कैसे बनेगा ये समझाऊं, उससे पहले मैं देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज जिम्मेदार है चक्रवात आने के लिए, ठीक है। तो जनरली जब हम चक्रवात की बात कर रहे हैं तो आप यही समझ रहे हो, ठीक है, गोल 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 घूमना, ठीक है। तो सिर्फ गोल गोल घूम जाने से चक्रवात नहीं कहलाता। अगर ऐसा हो रहा है और इसकी वजह से हवा की स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब हो सकता है चक्रवात ऐसे गोल गोल घूम रहा हो, उसकी स्पीड 90 किलोमीटर हो, उसकी स्पीड 70 किलोमीटर हो, उसको चक्रवात नहीं बोलेंगे। चक्रवात तब बोलेंगे जब इसकी स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाए या इतना हो जाए, तब इसको चक्रवात का नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो बस एक ऐसी चीजें थी। अब मैं आपको समझा रहा हूं सारी चीजों को एक एक करके। तो जब हम चक्रवात की बात करते हैं, ठीक है, चक्रवात आने के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार हैं, ठीक है। सबसे पहले चक्रवात आने के कारण, चक्रवात किस किस वजह से आ रहा है उसके कारण की हम बात करेंगे। जैसे पहला क्या हो गया, पहला अगर हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, इससे बहुत प्रश्न बनता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस बल क्या होता है, मैं समझाऊंगा। इससे प्रश्न बनता है अच्छा खासा। दूसरा, दाब में अंतर। दाब में अंतर मतलब प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। तीसरे अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ये तीन आप चीज समझ गए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे चक्रवात आता है। तो यहां पे एक एक चीज को मैं क्लियर करने वाला हूं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और इसी को मैं महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे इसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान में अंतर की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान में अंतर की वजह से, तापमान में अंतर की वजह से, तापमान में अंतर की वजह से। ये तीन मेन कारण है, मुख्यतः ये तीन मेन कारण है जिसकी वजह से चक्रवात बनता है, ठीक है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद
हम दोबारा चक्रवात के कैसे फॉर्म होगा, कैसे घूमेगा, उसकी दिशा क्या होगी, सारी चीज पे बात करेंगे। अब आपने देखा होगा चक्रवात के अलग अलग जगह नाम अलग अलग होते हैं, उन सब चीजों पे भी बात करूंगा। ये नाम रखता कौन है उस पे भी बात करूंगा। कई बार आपने सुना ये नाम म्यांमार ने रखा, कई बार आपने सुना होगा इस चक्रवात का नाम पाकिस्तान ने रख दिया, श्रीलंका ने रख दिया। ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक है। ये इतने टर्म अभी आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे जो मैंने अभी आपसे पहला कारण डिस्कस किया, जो अभी मैंने आपसे पहला कारण डिस्कस किया वो उसको हम देखते हैं, नाम कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोरियोलिस ये कैसा नाम है? कोरियोलिस उस व्यक्ति का नाम है जिसने सबसे पहले इस बल के बारे में बताया है। तो ये कोरियोलिस बल क्या होता है, ठीक है, क्या होता है ये कोरियोलिस बल? तो इसमें पूरा हम यही समझने वाले हैं। तो जब हम लोग कोरियोलिस बल की बात करते हैं, ठीक है, जब कोरियोलिस बल की बात करते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर, पृथ्वी के अपने अक्ष पर मतलब एक्सिस पर घूर्णन करने की वजह से, घूर्णन करने की वजह से लगने वाला बल, लगने वाला बल कोरियोलिस बल कहलाता है। कोरियोलिस बल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम सभी ने, जब मैं आपको अर्थ पढ़ा रहा था उसमें मैं बताया था कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर बहुत तेज से रोटेट कर रहा है, कितना? 1670 किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज हम लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करते करते पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज हम लोगों को भले ना पता चले लेकिन इसका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता होगा। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने की वजह से, अपनी एक्सिस पर रोटेट करने की वजह से जो फोर्स लगता है उसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये कोरियोलिस एक व्यक्ति है जिसने इसको डिराइव किया था, इस इक्वेशन को बनाया था, इस वजह से इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। कोरियोलिस पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अब ये बल काम कैसे करेगा? तो इसको समझने के लिए हमें पूरे पृथ्वी को दो अलग अलग भाग में बांटना पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये बल वैसे ही काम करेगा, ठीक है। इससे पहले कि मैं उसको डिस्कस करें, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं। जो कोरियोलिस बल होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, वो ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा। बाद में आप देखोगे, ठीक है, बाद में आप देखोगे कि मैं आपको बताऊंगा चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में ये होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ये होता है, तब वहां पर आपको समझ में आएगा वहां पे क्या लग रहा है, कोरियोलिस बल लग रहा है, ठीक है। ये कोरियोलिस बल ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर ये शून्य होता है।